बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक है। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम CPHL का एनालिसिस करेंगे। आज डेट है 25 मार्च 2026। तो CPHL जो है सिर्फ जो फर्स्ट मंडे मॉर्निंग ब्रूटल ओपन हुआ था जब से ईरान वर्सेस US की वार स्टार्ट हुई है, उसने एक ही लो लगाया। उसके बाद से उसने लो मेंटेन रखा हुआ अपने उस लो को। वहाँ से उसको 3 वीक हो गए अपने उस लो को इसने ब्रेक नहीं किया। स्टिल वहीं पर यह नीचे से बार बार सपोर्ट ले रहा है और ऊपर से जो है ना जो वार का प्रेशर आता है फिर नीचे आ जाता है, लेकिन इसने अपने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मेंटेन की भी है। अच्छा, हम थोड़ा सा बैक जाएं तो ये वाला जो जोन है यहाँ पे हमारा था जब इंडिया पाकिस्तान की वार जो ख़त्म हुई थी। उसके बाद यहाँ से मार्केट स्ट्रॉन्ग किस्म की रिबाउंड हुई थी। ये वो वाला जोन है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास इसकी ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। यहाँ से ये गैप मौजूद है क्योंकि 2 लाख इकट्ठे लगे थे, तो यहाँ से ये गैप मौजूद है और इस गैप का जो है ना 50% मार्केट ने फिल कर दिया। अब अगर हम इसको वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो वीकली टाइम फ्रेम में हमारे पास ये एक पीछे ऑर्डर ब्लॉक था जिसको इंडिया पाकिस्तान की वार ने यहाँ पे टैप हो चुका था। यहाँ से मार्केट स्ट्रॉन्ग किस्म की रिबाउंड हुई थी और जब से ईरान और US की वार चल रही है 3 वीक हो गए इस वार को, लेकिन 3 वीक में ये स्टिल एक ही जगह पे अपना लो इसने मेंटेन रखा हुआ है, स्टेबल रखा हुआ है। तो ये वाला जो इस टाइम इसका जोन है 70 वाला, ये इस टाइम इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है जिसने 3 वीक्स में क्रिएट की है। तो यहाँ से हमारे पास एक अच्छी पोजीशन हम इसमें क्रिएट कर सकते हैं। कोई बड़ी पोजीशन नहीं क्रिएट करेंगे, छोटी पोजीशन क्रिएट करेंगे, क्योंकि यकदम अभी बड़ी बाइंग हम करेंगे तो कुछ भी हो सकता है। वार का रिजल्ट सीज फायर कम्प्लीटली तौर पर नहीं हुआ। यहाँ से हम एक छोटी पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन छोटी सी पोजीशन क्रिएट करने के बाद हमने इसका टारगेट आइडेंटिफाई करना। जब हम टारगेट आइडेंटिफाई करते हैं तो ये एक सपोर्ट थी पीछे वाली तकरीबन 80 वाली, जिसको इसने ब्रेक किया, तो अब ये इसकी रेजिस्टेंस के तौर पर एक्ट करेगी। तो इसकी जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इस टाइम वो 72 71 से हम एक पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं और जो रेजिस्टेंस है जो हम टारगेट ले सकते हैं वो जो फर्स्ट टारगेट है वो हमारा 80 वाला जोन है कि हम यहाँ से यहाँ तक जो है ना फर्स्ट टारगेट हम इसमें ले सकते हैं। और इसके बाद जो सेकंड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है वो 60 वाला जोन है। ये 10 रुपये का गैप है। 70 के बाद जो नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो 60 है, लेकिन 3 वीक से इसने इसी सपोर्ट को मेंटेन रखा हुआ है। तो ये इस टाइम इसकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अगर आपकी पोजीशन ऊपर से है तो आप इस जोन में एवरेज कर सकते हैं थोड़ा बहुत। अगर आपकी 80 से आएंगे तो 70 वाला जोन अच्छा है, 70 72 वाला जोन अच्छा है। यहाँ पे आप इसको हल्का फुल्का सा एवरेज करें, एकदम बड़ी बाइंग ना करें, क्योंकि अभी कमिंग वीकेंड है। कमिंग वीकेंड बहुत ज़्यादा क्रूशियल है कि सीज फायर जो है वो कम्प्लीटली होती है या नहीं होती, या निगोशिएशन फेल हो जाती है। अगर फेल हो जाती है तो US जो है और इसराइल जो है वो ग्राउंड ऑपरेशन की तरफ जाएंगे, जिससे वार एस्केलेट हो सकती है। तो कमिंग वीकेंड जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल के लिहाज से। तो अभी जो पोजीशन हम क्रिएट करेंगे बड़ी पोजीशन हम क्रिएट नहीं करेंगे, छोटी पोजीशन क्रिएट करेंगे और वेट करेंगे कि मार्केट जो है कम्प्लीटली तौर पर नॉर्मलाइज हो जाए, स्टेबल हो जाए। जैसे मार्केट नॉर्मलाइज होगी, स्टेबल होगी, तो इंशाल्लाह फिर यहाँ से जो बाउंस बैक आएगा, जो फर्स्ट टारगेट होगा वो हमारा 80 होगा और 80 के बाद जो सेकंड टारगेट होगा जो पिछले तकरीबन कह दे अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी से इसको एक ही रेजिस्टेंस फेस हो रही है, वो हो रही है 92 वाला। तो 92 वाला जो है ना इसकी सेकंड एक मेजर रेजिस्टेंस है। अब इसके टाइम इसके 2 मेजर रेजिस्टेंस और 2 मेजर सपोर्ट है। फर्स्ट इसकी ये मेजर सपोर्ट है 70 वाली जोन, इसकी जो मेजर रेजिस्टेंस है वो है 80, 10 रुपये का गैप है। अगर ये वाली सपोर्ट ब्रेक होती है तो नेक्स्ट मेजर सपोर्ट इसकी ये वाली जोन है 60 वाली। तो यहाँ से जो हमारा टारगेट बनेगा वो 80 बनेगा। तो 80 वाला जो है वो इसकी फर्स्ट मेजर रेजिस्टेंस है। सेकंड इसकी जो मेजर रेजिस्टेंस है वो है आपका 90 वाला जोन। तो इस जोन से हमारी जो एक छोटी मोटी एक पोजीशन हम क्रिएट कर सकते हैं। बड़ी पोजीशन की रिकमेंडेशन नहीं है, छोटी पोजीशन क्रिएट करें। अगर हम इसको वीकली टाइम फ्रेम में अगर हम यहाँ से यहाँ तक एक स्विंग भी लगाते हैं तो ये इस वक्त हमारे पास एक डिस्काउंटेड जोन पे है 0.78 वाला 6 जो है ये एक डिस्काउंटेड जोन है। अगर हम पीछे जाएंगे तो पीछे इसकी जो स्विंग बनती है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे को जाकर बनती है, वो ये वाला इसका स्विंग बनता है। उसके हिसाब से ये अभी तक प्रीमियम जोन में ही घूम रहा है। अगर हम इसके बिल्कुल ये लो से स्विंग लगाएंगे 20 से हाई तक लेके जाएंगे तो उसके हिसाब से ये अभी तक अपने डिस्काउंटेड जोन में नहीं आई है, अपने प्रीमियम जोन में है। तो ये स्विंग बहुत बड़ी बन जाती है। इससे बेस्ट यही है कि हम यहाँ से एक स्विंग क्रिएट करें, यहाँ से
तो इसके हिसाब से ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग डिस्काउंटेड जोन है, 0.786 होता है गोल्डन जोन। तो ये इस टाइम मार्केट गोल्डन जोन पे है, तभी ये 3 वीक से एक ही जगह पे स्टक है, अपनी सपोर्ट जो है ना मेंटेन की हुई है। तो यहाँ से हम अपनी पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं। इसका जो फर्स्ट टारगेट है वो माइंड में रखना है 80 है, क्योंकि उसकी पिछली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जब वो ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट टारगेट 92 की तरफ जाएगा। तो इस वीडियो में यही अपडेट देनी थी CPHL की कि इसने अपनी सपोर्ट मेंटेन की हुई है, स्ट्रॉन्ग है इस टाइम, अच्छा शेयर है, फार्मा का ग्रोथ पोटेंशियल इसमें मौजूद है, लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छा है, ट्रेडिंग पर्पस के लिए भी ये शेयर अच्छा है। तो यहाँ से यहाँ तक इसका फर्स्ट टारगेट बनता है और इसके ऊपर क्लोजिंग आएगी तो देन फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टारगेट जो है वो आपका 92 है। शेयर अच्छा है, ग्रोथ मौजूद है, पोटेंशियल मौजूद है, फार्मा शेयर का अच्छा है। तो इस वीडियो में ये अपडेट देनी थी, मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ भी याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें। अल्लाह।